गरेवाल सर। और जयवू का स्टॉल है, इंडस्ट्रियल मशीन्स ये डेवलप करते हैं, बनाते हैं, मेकिंग है। और सर ऐसी कौन सी नई तकनीक है जो आज की डेट में मतलब ये लोगों को पसंद आती है इंडस्ट्री को? सर देखिए, हम बेसिकली इस टाइम जो हमारा मेन मोटो है, हम लो कॉस्ट ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आज की डेट में कस्टमर्स को लेबर मैन पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन्स तो देखो सारे ही बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, सब अच्छे बना रहे हैं, बट हम कस्टमर को उनकी आरओआई पे काम करने के लिए बेसिकली उधर को डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप आरओआई पे ध्यान दो ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। तो मैकाटो में हर बार आप कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, नवी नवी मतलब कि इन्वेशंस होती हैं आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ना कुछ। इस बार रोबोटिक आपने लगाया, लास्ट टाइम भी लगाया था। रोबोटिक में नई टेक्नोलॉजी को आपने क्या इन्वेशंस किए हैं? सर देखो, रोबोटिक में फॉरेन कंपनीज आज की डेट में बहुत सपोर्ट कर रही हैं। यही रोबोट किसी टाइम पे 25-25, 30-30 लाख के होते थे, जो रोबोट आज की डेट में हमने रिक्वेस्ट कर करके पुश कर करके बाकी इंडियन मार्केट में से डिमांड आके आज कंजम्पशन बढ़ गई है। तो ये 10-10 लाख रुपए में अवेलेबल है, जहाँ पे कस्टमर को आरओआई रिकवर करने के लिए 3 साल लग जाते थे, आज 1 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं। तो कस्टमर्स अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एग्जीबिशन के माध्यम से कस्टमर अब अंडरस्टैंड कर रहा है और वो सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे ऑटोमेशन में। खाली रोबोटिक्स नहीं, रोबोटिक्स के अलावा गैंट्रीज हैं, ऑटो लोडिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं। माना जाता है इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता हमेशा। पुरानी टेक्नोलॉजी तो चलती रहती है क्योंकि मशीन्स होती हैं वो कभी ख़राब नहीं होती हैं, थोड़ी सी सर्विसिंग या रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये जो इंडस्ट्री आज की डेट में डिमांड करती है वो कस्टमाइज डिमांड होती है या बनी बनाई चीज़ को ले लिया जाता है? सर देखो, 2 तरह की मार्केट है। एक तो ये है कि आप कैटलॉग से मशीन सेल आउट कर रहे हो, एक ये है कि कस्टमर की पहले रिक्वायरमेंट को समझो। एक कस्टमर है वो एक प्रोडक्ट को बना रहा है। मैं यहाँ पे ना हमेशा बोलता हूँ कि हम कस्टमर के साथ ना पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। हमें मौका दो पार्टनरशिप में काम करने का, ना कि कैटलॉग से मशीन खरीदने का। आप प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो, मैं मशीन का एक्सपर्ट हूँ। अगर दोनों जाने मिल जाएँ तो मैं कम से कम नहीं आपका 5 से 7% का प्रॉफिट इंक्रीज़ करवा सकता हूँ। साइकिल टाइम कम करने से, बेस्ट आरओआई रिकवर करने से, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर मशीन्स के लेने की बजाय अब थोड़ा सा ट्रेंड वैसे भी चेंज हो रहा है। अब सभी लोग बोलने भी लग गए हैं कि हमारे को बेस्ट कैलकुलेशन करके दो कंपोनेंट की। जाइवो मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, और अगर देखा जाए जाइवो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि पंजाब की कंपनी होने के बावजूद कहाँ कहाँ तक इसका एक वेब जाल बिछ चुका है? सर देखो, ऑल इंडिया में तो हम प्रेजेंट 4 साल पहले ही हो गए थे, और उसके बाद हमने ऑल इंडिया में 5 वेयर हाउस भी खोले हैं। और अगर जयवू पहुंचने की बात करें तो आज हम नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट हैं, इटली में काफ़ी मशीनें हमारी जा रही हैं, यूरोपियन मार्केट काफ़ी कवर हम कर चुके हैं, और भी कई कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी जा रही हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर मुझे लगता है आज की डेट में इस लेवल पे, मतलब नॉट ओनली जयवू, इंडियन मैन्युफैक्चरर आज उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे हम अपने भाइयों में कंपटीशन के बजाय हम इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर भी कर रहे हैं और उनको कंपटीशन भी दे रहे हैं। इस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। तो नव गरेवाल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत बड़ा और बहुत मतलब कि देखने योग्य चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। जो लोग आ रहे हैं, हमने भी देखा, काफ़ी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब स्टॉल्स तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है जयवू आपका। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? सर देखो, हमारे पास पूरा प्रॉपर R&D सेटअप है, जिसमें जितने मतलब 30-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस्ड हमारे पास इंजीनियर्स हैं, और एक्सपर्ट बोलूँगा। हमारे पास आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे आपको प्लांट में लाइट तक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। 4-4, 5-5 मशीनें, एक ऑपरेटर, वो भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब जो चीज़ें जापान में सुनते थे और देख के आते थे हम जाके, वो चीज़ें सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सिर्फ उसको वेलकम करो, मैं ये बोलूँगा वेलकम करो। क्योंकि हम क्या है, जस्ट एक कॉस्ट सुन के ना, कैपिटल क्योंकि इन्वॉल्व हो जाता है एक बार के लिए, उसको हम लिमिटाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा विंडो ओपन करो, हम आपको बताएंगे आपके कॉस्ट पर कंपोनेंट में सेविंग कैसे होएगी। थैंक यू जनित ऐसी से बात करने के लिए। तो ये था जयवू का स्टॉल। यहाँ पे आपने देखा रोबोटिक मशीनें हैं, CNC मशीन्स हैं, और बहुत ऐसी हाई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे दिखाया गया है जिससे जो मशीन लेना चाहता है वो
एक बार इसको देखता है, क्योंकि कैटलॉग पे सर ने कहा कैटलॉग पे देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जिससे मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। सर आपका बहुत बड़ा थैंक यू है। और सर कुछ कहना चाहते हैं खास? मैं एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, अगर आप आज की डेट में कोई नया सेटअप लगा रहे हो, नया कुछ और ऐड ऑन कर रहे हो, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूर बुलाओ, हमें बुलाओ, बाकियों को बुलाओ, और उनको ये बुला के ये मत बोलो सर 800-500 की मशीन दे दो, 300-500 दे दो। उसको बोलो सर ये कंपोनेंट है, बताओ सेविंग क्या करके देते हो। मशीन तो हमने वही देनी है, पर हम कुछ अपनी एक्सपर्टाइज डाल के उसमें वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक भी मशीन अगर ऐड ऑन कर रहे हो तो वो सिर्फ इस बात पे मत करो 10 लाख का है जी दे दो 9 लाख में। ये बोलो जी ये मशीन है, इस पर वैल्यू एडिशन बताओ क्या करके देते हो। मतलब कि उसमें क्या है, क्योंकि आपने यस नहीं रेट पे करना करो, वो देखो कस्टमर का राइट है। मैं भी अगर कुछ बार लेता हूँ तो बार्गेनिंग करके लेता हूँ, पर उसके अलावा क्योंकि देखो सर ये ना हम शर्ट या कोट नहीं बाय कर रहे, दिस इज अ कैपिटल गुड जिससे मैंने कमाना है। आप वो 50,000 को कट डाउन करने की बजाय ना ये देखो कि मैं डेली अपने कंपोनेंट में से क्या बचा सकता हूँ। 1 लाख पीस महीने का बना रहे हैं, अगर 1 लाख पीस में मैं 1 रुपया भी बचा लिया, 50 पैसे भी बचा लिए, आप देखो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। ये छोटी छोटी देखने की ज़रूरत है। आज इंडस्ट्री बंद हो रही है या लॉस पे जा रही है, उसका कारण यही है, हम उधर को सोच नहीं रहे। चाइनीज़ वहाँ सोच रहे हैं, जर्मन्स वहाँ पे सोच रहे हैं, बाहर की कंपनीज़ वहाँ सोच रही हैं। दे आर मोर स्मार्टर देन अस। हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और ये चीज़ ज़रूर करो। थैंक यू सर आपका। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्निकल बातें करी हैं, और इनको अगर कोई इन पे ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को अच्छा बूम मिलता है और तरक्की करने के चांसेस और रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। आप देखते रहिए जनहितैषी न्यूज़। नमस्कार जी, आप देख रहे हो जनहितैषी न्यूज़। मैं हूं अजय और हम खड़े हैं